पिछली वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब और फाइल टैब के बारे में बात। आज हम जिस टैब के बारे में बात करने वाले हैं उसे इंसर्ट टैब कहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, देख सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। तो होम टैब के बाद टैब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसे हम इंसर्ट टैब कहते हैं। और इंसर्ट टैब पे जैसे ही आप कुछ इस तरह के लेआउट्स आपको दिखाई देते हैं, यूजर इंटरफेस। तो वापस यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ ये लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारे पास। तो सबसे पहले जो इंसर्ट टैब में हमें मिलता है वो पेज लेआउट ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पेज लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले है कवर पेज, कि हम अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज कैसे बना सकते हैं, पहला हमें कैसा बनाना है। तो इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिए गए हैं। आप इन टेम्पलेट में से किसी का चुनाव कर सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें से टेम्पलेट ले लेता हूँ और एक सिंपल सा मैं टेम्पलेट उठाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पेज के, मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया था, इससे पहले हमारे पास कोई भी पेज नहीं था, हमारे पास ये पेज आ चुका है। और देख रहे हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट टाइटल, अब जिससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट का आप टाइटल दे सकते हैं। बना रहा हूँ तो मैं इनपुट डिवाइस, अगर कोई सब टाइटल है तो आप सब टाइटल दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सब टाइटल, कंपनी का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कंपनी एड्रेस, इस तरीके से। और डेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं इस फील्ड को भी आप हटा सकते हो। आज का डेट आ गया यहाँ पे, तो आप इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं कवर पेज का। उसके बाद मैं यहाँ पे पेज के सबसे ऊपर, डॉक्यूमेंट के सबसे पहले पेज पे इस तरीके से आप देख रहे हैं। इस पेज को, कवर पेज को कभी भी हमारा MS वर्ड काउंट नहीं करता। आप देख सकते 0 लिखा हुआ रहा, और जैसे मैं यहाँ पेज 1 लिखा हुआ आएगा, इसे जाऊंगा पेज आएगा, और नीचे गया मैं पेज 3 हो गया, और नीचे जाता हूँ तो पेज 3 के अलावा हमारे पास और कोई पेज नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस बार में, तो आपको यहाँ पे पेज 1 ऑफ 4 दिखा रहा है, यानी आपके डॉक्यूमेंट टोटल 4 पेज है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास एक नेविगेशन पैनल खुल के आ गया, इसमें चारों पेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस पेज पे क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और मुझे पेज, एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं इस तरीके से जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँ तो हमारे कवर पेज और पहले पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है। और ब्लैंक पेज पे जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई कवर पेज और हमारे पेज के बीच में कोई भी पेज नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल Z करूंगा तो वो पेज हट चुका है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के नीचे ये लाइन, और आप चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन लिखी हुई लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस ये दूसरे पेज पे चली जाए। मैं यहाँ अपने कर्सर को रख रहा हूँ, मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँ पेज ब्रेक, तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक हमारा ये पैराग्राफ पहले पेज पे हो गया और ये दूसरे पेज पे हो गया। तो इस तरीके से हम ब्रेक पेज का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पैराग्राफ लिखा है और दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज पे चले जाए, तो बेसिकली हम पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। मैं वापस कंट्रोल Z कर लेता हूँ, हमारे पास ये आ चुका है और मुझे कोई भी पेज ब्रेक नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने पेज वाले कमांड को देखा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो कमांड है टेबल का। तो हम अपने पेज में टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट टेबल, और जैसे मैं इस पे अपने कर्सर, माउस के कर्सर को लेके जाता हूँ, एरो को लेके जाता हूँ, तो एरो जैसे ही जहाँ पॉइंट करता है, जैसे पहले इस पे हुआ, तो हमारे पास एक टेबल का हेड, हमें कितना रो और कॉलम चाहिए डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनते जा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ से करना है, सर्च टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। मुझे नंबर ऑफ कॉलम 3 चाहिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, मुझे नंबर ऑफ रो 6 चाहिए। ठीक है, फिक्स कॉलम विद ऑटो पे रहने देते हैं इसे, ऑटोमेटिक जितना आप टेक्स्ट लिखेंगे उस हिसाब से ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना मैं ओके। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कॉलम आ गया और 6 रोज हमारे पास आ गए हैं। आप इस प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो इस टेबल को आप मूव कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसे नीचे रख लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ से आप इस टेबल की साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया, आप यहाँ देख सकते कि मेरे पास टेबल डिजाइन और लेआउट नाम का 2 टैब हाईलाइट हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ना तो डिजाइन टैब है ना टेबल लेआउट है। लेकिन जैसे ही मैं
टेबल पे क्लिक करता हूँ, टेबल डिजाइन और लेआउट टैब दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिजाइन टैब को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल में बहुत सारे डिजाइन, आप जैसे ही मैं इसी पे भी माउस का पॉइंटर लेके जाता हूं, तो देख रहे हैं कि हमारे टेबल का लेआउट चेंज हो रहा है, यानी उसका डिजाइन चेंज हो रहा है, या ऐसा जैसा भी चाहिए, बस हमें उस पर जाके क्लिक कर देना। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक हमारे टेबल का लेआउट, टेबल का डिजाइन हमारा चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे अगर यहाँ पे सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस, तो इस तरीके से अब मुझे मान लीजिए कि मुझे दो ही चाहिए, तीसरा वाला नहीं, तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे, या तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या आप लेआउट में भी जाके यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको डिलीट सेल करना है, डिलीट कॉलम करना है, या डिलीट रो करना। मुझे रो डिलीट करना, तो मैं रो पे क्लिक कर दूंगा। तो रो हमारे पास, सॉरी मुझे कॉलम डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम पे करूंगा, तो हमारा कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। मैंने रो पे क्लिक कर दिया था तो रो डिलीट हो रही थी, मुझे कॉलम डिलीट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ सीरियल नंबर लिख सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माउस, और मैं इस तरीके से इसका यूज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको और टेबल इंसर्ट करना है, तो आप सिलेक्ट, और जैसे ही आपने सिलेक्ट किया आपको ये कमांड हाईलाइट हो रहा है, जहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। होम टैब से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट बुलेट लगा सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, कलर चेंज करना, बॉर्डर कैसा है, फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको इंसर्ट दिख रहा है। अगर आपको नीचे इंसर्ट करना है तो ऊपर इंसर्ट करना तो एबव पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट में इंसर्ट करना तो लेफ्ट, राइट में इंसर्ट करना तो राइट। मुझे बिलो इंसर्ट करना है, जैसे मैंने बिलो पे क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा टेबल बढ़ गया है। अगर आपको और चाहिए तो आप वापस से आप लेआउट टैब में आएंगे और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। मैं बिलो पे क्लिक करता हूँ, जैसे बिलो पे क्लिक किया बिलो। अगर आपको लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो लेफ्ट में क्लिक करेंगे, देखिए हमारा लेफ्ट में टेबल इंसर्ट हो गया। अगर मुझे यहाँ डिलीट करना है तो मैं यहाँ डिलीट पे चला जाऊंगा और कॉलम डिलीट। तो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट में चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं। वापस हम पहले डिजाइन टैब को पूरा, फिर हम नेक्स्ट लेआउट पे जाने वाले। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपको हेडर रो वाला ऑप्शन मिलता है कि टेबल स्टाइल ऑप्शन। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे हेडर, तो मैंने हेडर पे क्लिक किया तो हमारा हेडर का ये चेंज हो गया। अगर मैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो हमारे फर्स्ट कॉलम का डिजाइन आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। मुझे टोटल रो पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं सबसे नीचे वाले रो, यहाँ आप देखते हैं टोटल रो में कन्वर्ट हो रही है, जहाँ पे हम टोटल कर सकते। लिस्ट, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारा लिस्ट वाला सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। बैंडेड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का लेआउट होगा। तो आप एक एक चीज पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस पे क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सेटिंग कलर में चले आएंगे, तो यहाँ पे आप कलर डिसाइड कर सकते, पर्टिकुलर कि इस सेल का कलर क्या होने वाला है, इस सेल का कलर क्या होने वाला है। मैं यहाँ क्लिक, तो इस तरीके से हम कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे सेलेक्ट करके करना चाहते हैं करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कलर कौन सा होने वाला है। आप एक एक सेल या पूरे टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका बॉर्डर स्टाइल क्या होने वाला है, पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया इस तरह से हमारे पास पेन का एक हाइलाइटर है, और जहां मैं क्लिक करूंगा वहां की लाइनें देख सकते हैं कि आप चेंज हो रही हैं। अगर मैं ये लाइन, अगर इसकी थिकनेस ज्यादा चाहता हूँ, इसकी मोटाई ज्यादा चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अब यहाँ पे इसका बॉर्डर चेंज हो रहा है। तो मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बॉर्डर का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप तरह का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, पूरे में चाहिए, टॉप में, बॉटम में। तो इस तरीके से ऑल बॉर्डर चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने टेबल को ऐसे आप पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर पे चले आइए, और यहाँ पे जैसे मैंने किया ऑल बॉर्डर, तो ये देख सकते हैं कि सभी का बॉर्डर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक एक सेल को इस तरीके से यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सीखा कि हमारा बॉर्डर कैसे होने वाला है। मैंने ऑल बॉर्डर पे किया तो ऑल बॉर्डर पे हो गया, नो पे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी देख रहे हैं कि हमारे टेबल का डिजाइन एकदम से गया है। वापस हम अपने टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और टैब है जिसका नाम लेआउट है, और लेआउट टैब में जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहला हमारा टेबल है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट सेल, जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ हमारा ये सेल सिलेक्ट हो। वैसे ही सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा एक कॉलम यहाँ से सिलेक्ट। तो आप यहाँ से इस तरीके से मैनुअल भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है, आप दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टेबल के अंदर ग्रिड लाइन चाहते, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको
यहाँ ग्रिड लाइन दिखाई देगा। अगर हमारा टेबल सादा रहता तो दिखाई देता, क्योंकि हमने टेबल को बहुत ज्यादा डिजाइन कर दिया है मेथड कंट्रोल। तो इस तरीके से आप कर सकते। इसकी प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको कंटेंट लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। हम अभी हमारा कंटेंट जो लिखा हुआ आ रहा है वो लेफ्ट में लिखा हुआ आ रहा है, मुझे सेंटर में ओके कर देता हूँ। तो हमारा कंटेंट जो होगा वो सेंटर में लिख के आएगा। टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी में। तो टेबल हमारा सेंटर में हुआ है। ये टेबल की प्रॉपर्टी है, कंटेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा टेबल ठीक पेज हो चुका है। तो हम यहाँ से टेबल की सेटिंग कर सकते हैं कि भैया हमारा टेबल किधर चाहिए, लेफ्ट राइट में चाहिए। अगर मैं यहाँ राइट में क्लिक और ओके करता हूँ तो अब भी हमारा टेबल जो राइट में हो गया है। मैं सेंटर पे क्लिक कर दूँ, हमारा टेबल ठीक पेज के बीचों बीच आ सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। रो की प्रॉपर्टी अगर हमें चेंज करनी है तो यहाँ पे आएंगे, कॉलम की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो यहाँ पे आएंगे, अगर सेल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो हम यहाँ पे आएंगे। अगर हमें सेल में सेंटर में लिखना है तो हम यहाँ सेंटर पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो सेल में सेंटर पे होगा। अगर हमें टेक्स्ट की एल्गिन चाहिए तो हम यहाँ टेक्स्ट पे डिसाइड कर सकते हैं कि टेक्स्ट का टाइटल क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये चीजें लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें इतना डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चीजें हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर हमें टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। हम पूरे टेबल को एक ही बार सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके पास ये पॉपअप मेनू आ चुका है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप होम टैब पे क्लिक करके वही चीजें यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। मुझे सेंटर में तो अभी देख रहे हैं कि आपका टेक्स्ट जो है पूरी प्रॉपर सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है। वापस मैं लेआउट टैब में आता हूँ और ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ से भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट सेंटर में चाहिए तो बेसिकली ये यहाँ पे 9 अलाइनमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सेंटर पे। जैसे ही मैं अभी सेंटर अलाइनमेंट पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके राइट में चला जाएगा। मैं सेंटर पे कर, ये बॉटम का सेंटर है, ये बॉटम अलाइनमेंट यानी पेज के सबसे निचले हिस्से जो अलाइनमेंट करते हैं का यूज यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता और थोड़ा सा तो बड़ा कर लेता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा। ठीक है, मैंने थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा दिया है। अगर आपको इसकी विड्थ को बढ़ाना है तो आप याद रखिएगा माउस का पॉइंटर जैसे ही लेके जाएंगे तो यहाँ पे एरो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हम इस पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी ऐसे हम इसका साइज भी कम कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको कम कर लिया है। ठीक है, हम टेबल पे क्लिक करते हैं, वापस लेआउट पे आते और हमारा एल्गिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने बॉटम में किया है तो बॉटम से सेंटर आ रहा है। अगर हम यहाँ से करते हैं सेंटर टू सेंटर भी आप देख सकते हैं कि बाकी सारे हमारे बॉटम में, लेकिन ये वाला जो इनपुट डिवाइस लिखा है ये सेंटर में है। अगर मैं टॉप पे करता हूँ, टॉप से सेंटर पे जाता हूँ तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का एल्गिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप इससे लिखा हुआ चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं सबको सेंटर में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ इस पे क्लिक करूंगा, एकदम टेबल के ठीक हमारे सेल के ठीक बीचों बीच लिखेगा। अगर मैं बॉटम सेंटर करता हूँ तो बॉटम सेंटर का मतलब कि पेज सेल के सबसे निचले हिस्से के बीच में कर, तो मैं सेंटर एल्गिन पे क्लिक करूंगा तो सेल में सबसे बीच में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने सेल की मार्जिन क्या होने वाली है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, जो हमने यहाँ पे मैनुअली किया था इस तरीके से हमने कर लिया था अपने हिसाब से जैसा। तो हमें इस तरीके से हमारा कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको मैनुअली देना है तो दे सकते हैं कि भैया हमारा टॉप में कितना होना चाहिए, इसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं भैया हमारा टॉप में से होना चाहिए और ओके करेंगे तो देखिए हमारे टॉप का मार्जिन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। वापस हम डिजाइन टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लेआउट टैब में वापस। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया। टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं आप यहाँ से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेन जैसा बना हुआ आ रहा है। मुझे इस टेबल को 20 से डिवाइड करना है तो इस तरीके से इसने पेज को क्या कर दिया, हमारे टेबल को डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करना है तो हमारा टेबल ऐसे डिवाइड होते जा रहा है। तो आप इसे आप यूज कर सकते हैं, टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इरेज करना है तो यहाँ पे इरेज पे आएंगे और हमें ये वाला डिलीट करना है तो मैं इस पे ऐसे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो रहा है, ये इरेज हो रहा है। तो हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं। डिलीट का मैंने पहले ही बता दिया कि डिलीट कैसे कर सकते हैं और रो और कॉलम को कैसे ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं स्प्लिट सेल पे कि अगर आपको 2 सेल एक साथ चाहिए तो आप उसका यूज कैसे कर सकते। तो मैं यहाँ पे इन सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ से ये वाली सेल पूरी एक चाहिए तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज का मतलब किसी चीज को जोड़ना। अब हमारे पास ये जो सेल है पूरा यहाँ से ये एक, अगर इसमें मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ तो ये पूरा ऐसे लिखते चला जाएगा। लेकिन ये अलग है। अगर मैं इस वाले को जोड़ना चाहता हूँ तो मैं इस सेल को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ मर्ज पे आना है। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब ये दोनों सेल हमारा एक हो चुका है। जैसे ये सेल एक हो गया वैसे ही यहाँ पे भी ये सेल एक हो गया। अगर आप
वापस इसे बांटना चाहते हैं तो यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताऊँ मैं, और यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए मुझे, नंबर ऑफ कॉलम 2 और रो और ओके कर लो। बेसिकली मुझे इसमें करना है तो मैं यहाँ कर्जर को रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वापस इसने सेंटर से क्या किया, दोनों को एकदम 20 से डिवाइड कर दिया। अगर आपको टेबल को बांटना है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। मुझे यहाँ से टेबल को बांटना है तो मैंने इस कर्जर में रखा है और यहाँ पे क्लिक कर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस टैब का यूज करते हैं। यहाँ ऑटो फिट हमने ऑलरेडी रखा था। ऑटो फिट का मतलब कि जैसे ही हमारा जितना हमारा टेक्स्ट का साइज होने वाला है उस हिसाब से हमारा कंटेंट फिट होगा। जैसे हमने इस पे किया तो हमारा टेक्स्ट अभी देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एकदम पतला हो गया है। और इसमें जैसे ही मैं लिखना शुरू करता हूँ तो हमारे टेक्स्ट का जो भी लेंथ होगा उस लेंथ के हिसाब से ये ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा इसका विड्थ। अगर हमारा यहाँ पे कैरेक्टर ज्यादा होता है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं कैरेक्टर ज्यादा, तो ये हमारा चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूँ तो ये टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है टेबल। तो हम यहाँ पे ऑटो फिट में डिसाइड कर सकते हैं कि कंटेंट के हिसाब से करना है या विंडो के हिसाब से करना है। अगर विंडो के हिसाब से करते हैं तो ये विंडो के हिसाब से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे टाइप करके कोई कैरेक्टर देख तो ये इस तरीके से काम करने वाला है। और मैं यहाँ पे फिक्स्ड कर देता हूँ तो अब ये चेंज होने वाला। अब इस तरीके से देख रहे हैं आप, तो इसकी विड्थ जो है वो नहीं बढ़ रही है लेकिन हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं कि आपको कैसा रखना है। कंटेंट के हिसाब से रखो, कंटेंट के हिसाब से। अगर मैं विंडो के हिसाब से करता हूँ तो विंडो के हिसाब से। अगर मैं फिक्स्ड कर देता हूँ तो ये फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाइट पे चेंज करते हैं कि हाइट कितने वाली चाहिए आपको, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अभी हाइट आप बढ़ रही है, अगर कम करना है तो यहाँ से आप हाइट भी कम कर सकते हैं। देखिए जो काम ऐसे में मैनुअल कर रहा था ऐसे, वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हाइट आप जो चेंज करना चाहते हैं हाइट कर सकते हैं, विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ही मैं विड्थ भी ऐसे मैनुअली कर रहा था, जैसे विड्थ को भी चेंज कर रहा था। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस हमारा टेबल कुछ तरीके से हो गया। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट रो को बांटना चाहते, कॉलम को बांटना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करके देख सकते। उसके बाद अलाइनमेंट हमने ऑलरेडी समझ लिया है। सॉर्ट A to Z, यहाँ से बेसिकली सॉर्टिंग होती है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप करना चाहते हैं। नंबर और पैराग्राफ देख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हिंदी में क्या है तो आरोही क्रम और आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। अगर आप इसको करना चाहते तो कर सकते हैं। बेसिकली इस तरीके से किया मैंने। और देखिए अभी हमारा सबसे जो 1 2 सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। डिसेंडिंग में करेंगे, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर सेलेक्ट करके रखा है। टेक्स्ट पैराग्राफ से आप कर सकते हैं। देखिए 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। टेबल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका हेडर क्या होता है, रिपीट। अगर आपको हेडर रिपीट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, हमारा टेबल क्या हो गया, हट गया और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में हो। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। वापस हम लेआउट पे आते हैं। अगर आपको किसी सेल में फॉर्मूला चाहिए तो वो भी आप यहाँ से फॉर्मूला के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। सम, अगर आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना है या तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर लिखता हूँ, मैं इस सेल में लिखता हूँ और मुझे यहाँ पे सम का फॉर्मूला ऐड करना है। सम एबव और यहाँ पे ओके। तो इसने इन दोनों सेल को क्या किया, नंबर को जोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो कोई अंतर नहीं हो रहा है। बेसिकली आपको पहले लिखना है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेना है। एबव पे क्लिक किया तो इस तरीके से अब ये टोटल तीनों सेल के नंबर को इसने क्या किया है, जोड़ दिया है। तो आप इस तरीके से लेआउट टैब का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस टेबल को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और मुझे टेबल ही नहीं चाहिए तो मैं इस टेबल को डिलीट कर लेता हूँ। वापस मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ और इंसर्ट टैब में आने के बाद अब आपको यहाँ पे पिक्चर मिलता है। तो आप दिस पीसी से करेंगे, यानी आपके जो लोकल पीसी है वहां से आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो ये मेरे पीसी में जो भी इमेजेस शो कर रहा है, तो मुझे अगर इस तरह की कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड की इमेज को मैं यहाँ से सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कीबोर्ड की इमेज को इंसर्ट कर लिया। तो जैसे ही मैं पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ वापस से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया टैब खुल के आ रहा है जिसका नाम पिक्चर फॉर्मेट है। अब इस पिक्चर फॉर्मेट, सबसे पहले हम पिक्चर की स्टाइल को चेंज करने के लिए, तो हमारे पास एक पिक्चर इंसर्ट हुई है। अगर हमें स्टाइल चेंज करना है
यानी यूँ कहें कि इसके फ्रेम में ऐड करना है या ये कैसा दिखता है इस तरीके से चाहिए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ फ्रेम ऐड कर सकते हैं, इस तरीके का हमारा फ्रेम होने वाला है। तो हमें जैसे भी इमेज चाहिए उस पर हम जा सकते हैं। मैंने तो ये कुछ इस तरीके से हो गया राउंड से, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो इस तरीके से इमेज आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज पे जैसे जिस इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही हमारा और मान लीजिए का इमेज, तो मैंने इस तरीके इमेज पे क्लिक किया और हमारा इमेज से होने वाला। अगर मैं इस पे क्लिक करता तो हमारा इमेज कुछ इस तरीके से होने वाला। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर है। अगर आप बॉर्डर, आपको बॉर्डर का कलर चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं, मुझे इस तरह का बॉर्डर चाहिए या ब्लू चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। मुझे इस तरह का या मुझे मान लीजिए ब्लू चाहिए तो ब्लू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर बॉर्डर का थोड़ा सा साइज, बहुत बॉर्डर मोटा है, अगर मैं थिकनेस को कम करना चाहता हूँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मोर लाइन पे क्लिक करेंगे आपको और भी लाइनें मिल जाने वाली, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ जाके कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको डॉटेड में चाहिए, आप डॉटेड भी लाइन यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स चाहिए, राउंडेड चाहिए, ये सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पिक्चर की एक फॉर्मेटिंग प्रॉपर खुल रही है। किससे रिलेटेड है? हमारे बॉर्डर से रिलेटेड है। मुझे कुछ इस तरह का चाहिए थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। फिलहाल मैंने डॉटेड सिलेक्ट कर लिया था इसलिए डॉटेड है। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको डॉट कैसा चाहिए, इस तरह का रेगुलर डॉट, मैं इस तरह का रेगुलर डॉट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट कैसा चाहिए, आपको इस तरह का इफेक्ट चाहिए, इस तरह का इफेक्ट तो आप यहाँ से इफेक्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ से पिक्चर में आपको शैडो ऐड करना है तो आप शैडो भी ऐड कर सकते हैं। वापस यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप रिफ्लेक्शन देना चाहते तो आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं उसकी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें आप करके देख सकते हैं। फिर आप तरह का ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर, कुछ इस तरह का बटन बनाना चाहते हैं तो आपका फ्रेमिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली आपको एक एक चीज करके देखना है क्या हो रहा है। यहाँ पे आप भी कर सकते हैं। 3D टाइप बनाना चाहते हैं तो 3D टाइप में भी बनने वाला। उसके बाद हमें लेआउट्स, पिक्चर का लेआउट अगर हमें चेंज करना है, जैसे हमने लेआउट चेंज कुछ इस तरीके का लेआउट हो तो हम इस तरीके का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। वापस पे आता हूँ, फॉर्मेट पे चला जाता हूँ। तो ये हमारे पिक्चर का स्टाइल। मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप पिक्चर का बैकग्राउंड देखिए, इसने अब ये यहाँ पे क्लिक कर रहा है कि इस एरिया को हमें रिमूव करना है। यहाँ पे आप मार्क करके इस एरिया को मैं नहीं चाहता हूँ कि ये, तो आप जिस एरिया को नहीं चाहते हैं उस एरिया को आपको हटाना पड़ेगा। इस तरीके से आप मैनुअली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही कीप चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ से ये बटन डिलीट हो गया। तो किसी पिक्चर का अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है, जिसका हम करते हैं, तो मैंने इसे हटा दिया। अगर आपको वाकई बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप, एक साइट है बीजी रिमूवर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेसिकली आप वहां से चेंज कीजिए, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे चीजें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली, तो यहाँ से आप थोड़ी बहुत चीजें रिमूव करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा करना है तो आप बीजी रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट कैसा होने वाला है आप कैसे बढ़ा सकते हैं या कम करना चाहते हैं, जैसे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं तरीके से। तो आपको जैसा करना है, ब्लैक एंड व्हाइट या ऐसा, तो आप इस तरीके से यहाँ लेआउट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे आता हूँ। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी या घटा तो आप कर सकते। तो मुझे इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। कंप्रेस इमेज, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे करते हैं। अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट बना के तो हम इस वाली साइज पे रखते हैं, तो हमारी इमेज का जो साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वेब साइज पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे साइज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस की साइज या अपने डॉक्यूमेंट का साइज कम करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर आपको पिक्चर को चेंज करना है, इसकी जगह कुछ और लगाना है, तो यहाँ पे चेंज पिक्चर कर सकते हैं। आप अपने फाइल से चेंज कर सकते हैं या स्टॉक इमेज का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन, या आप आइकन भी लगा सकते हैं। पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से, जैसे मैंने रीसेट किया तो हमारी इमेज वाली थी, तो इमेज पे से सारी चीजें हट चुकी हैं और इमेज वापस जैसे पहले नॉर्मल थी वापस हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस इमेज को आप इधर उधर करना चाहें तो देखिए आपको भी इधर उधर होने में दिक्कत हो रहा है। मैं इसे छोटा कर सकता हूँ और ये अपने हिसाब से इमेज यहाँ फिक्स है, इधर उधर नहीं जा रही। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ रैप टेक्स्ट में आना है और बेसिकली हमें टाइट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका आप जहाँ ले जाके रखना चाहते हैं वहां जा रहा है। तो अब मुझे इमेज सेलेक्ट करना है और मुझे ना लेफ्ट की, माउस का लेफ्ट वाला की मुझे प्रेस करके रखना है और जैसे ही माउस को मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो हमारी इमेज वो हो रही है, ठीक है।
पोजीशन में जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, आपका जो इमेज है वो उसी पोजीशन में जाएगा। अगर इस क्लिक करोगे पिछले इस पोजीशन में क्लिक करोगे तो पेज के राइट साइड में आएगा, इस पे सेंटर में जाएगा, इसमें लेफ्ट में जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आप ये पोजीशन चूज कर सकते हो या आप रैप टेक्स्ट में जाके टाइप कर लो, आपको जो भी पोजीशन वहां पे आप मैनुअली भी रख सकते हो। अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसे मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्टर टेक्स्ट का यूज तब करते हैं जैसे हमें इस इमेज की जगह कुछ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस तरीके से चाहिए तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन इसका जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बेसिकली इसका यूज हम नहीं करते हैं। इन सारी चीजों को हम बाद में समझने वाले हैं। अगर हम टेक्स्ट का इस इमेज का ये सारी चीजें हम बाद में समझने वाले हैं। अगर इमेज को रोटेट करना है तो बेसिकली आप इमेज को सिलेक्ट आप यहाँ से रोटेट कर सकते तरीके से, जैसे लेके जाते चीजों को हम रोटेट कर सकते हैं या फ्लिप कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोटेट और फ्लिप हमारी इमेजेस हो रही। आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और जैसे हम अपने कीबोर्ड को पूरा रोटेट कर सकते हैं, 390, 45, 35 जो भी आप एंगल चाहते हैं आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है तो यहाँ पे आइए और मुझे ये व्हाइट वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा और क्रॉप कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ। पिक्चर की हाइट और विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो हमारे पिक्चर की साइज बढ़ रही है, यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ तो हमारी पिक्चर की साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, हाइट यहाँ पे हाइट को मैं बढ़ा रहा घटा रहा हूँ, यहाँ विड्थ उसकी चौड़ाई को भी मैं बढ़ा घटा। तो इस तरीके से हम इस तरीके से कोड की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर टैब। वापस हम इंसर्ट टैब पे आते हैं। तो जब हम इंसर्ट टैब पे कोई भी चीजें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टैब का बेसिकली हम इस्तेमाल इसलिए ताकि हमें अपने पेज में कोई भी चीज अगर दूसरी जगह से लानी है या ऐड कर तो हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो बेसिकली कीबोर्ड का काम खत्म, हटा लेते हैं। अब हम शेप में आते हैं। तो शेप में सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक बॉक्स बन जाएगा और बॉक्स के अंदर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। लिखना चाहूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से आप अपने बॉक्स के साइज को कम या ज्यादा कर सकते। बेसिकली आपको बॉक्स का साइज जब भी कम या ज्यादा कर बेहतर होगा कि आप किसी भी कॉर्नर से करें। इस तरीके से बीच से ना करें, कॉर्नर से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरीके से किया और जैसे ही मैंने शेप लिया तो शेप के बाद हमारा एक और टैब खुल गया, यानी हम शेप में क्या क्या बदलाव कर सकते रिलेटेड फॉर्मेटिंग खुल चुकी। अगर हम शेप को बदलना चाहते हैं, शेप को एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। पॉइंटर ऐड करना देखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स हमने ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पे जाके जैसे अपने टेक्स्ट बॉक्स चाहते या कुछ इस तरीके से रखना चाहते तो कुछ इस तरीके से देखिए अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो हम और भी लाजवाब बना सकते। फील कलर यानी टेक्स्ट के भीतर का कलर कैसा होने वाला है, इसमें बदलाव कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं। अगर नो फील करते हैं हमारे टेक्स्ट में कोई भी नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट का कलर होता है। बेसिकली इस वाले शेप स्टाइल है और यहाँ वर्ड का स्टाइल, यानी आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपको ऐसे चेंज करना है। अगर शेप का कलर चेंज करना है तो यहाँ से करना। जैसे मैंने शेप का कलर हटा दिया, आप टेक्स्ट का कलर चाहते, मैंने टेक्स्ट का कलर किया तो इस तरीके से। अभी देखो आपके पास कोई बॉर्डर नहीं है और आपका टेक्स्ट कितना अच्छा। अगर आप यहाँ से इसे बढ़ाओ और मुझे टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो होम टैब में आता और यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ। तरीके से हमारा साइज टेक्स्ट का बड़ा हो गया। तो फिलहाल फील से हम अपने शेप के अंदर का तरीका लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ग्रेडियंट का चाहते कई कलर में चाहते हैं तो हम कई कलर में ले सकते हैं कि फील का कलर। ठीक है, और हम अपने शेप का स्टाइल कैसा चाहते हैं आप वही कर सकते हो बटन वाला। तो यहाँ पे शैडो कैसा चाहिए, शैडो चेंज। बेसिकली ये आपका बॉक्स का शेप कैसा होने वाला है, ये प्रॉपर बॉक्स के शेप की सेटिंग है। आप यहाँ से बॉक्स का शेप चेंज कर सकते हो। अगर मैं याद हो रहा है ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने बॉक्स की कर सकते। तो ये हमारा बॉक्स का सेटिंग था। अब ये हमारा वर्ड का स्टाइल है कि हमें अपने वर्ड का स्टाइल कैसा रखना है। अगर ये चेंज देख से लेके जा रहा हूँ इस तरीके का हमारा स्टाइल होने वाला है। मैं इस पे चला जाता हूँ तो कुछ इस तरह का होगा। टेक्स्ट का फील कैसा होने वाला है, अगर मैं ब्लैक पे ब्लैक होगा, ग्रीन होने वाला है, येलो पे क्लिक, ठीक है, व्हाइट पे क्लिक करता हूँ तो व्हाइट होने वाला है। ठीक है, टेक्स्ट का आउटलाइन कैसे होने वाला है तो आउटलाइन तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लैक पे ब्लैक हो जाएगा टेक्स्ट का आउटलाइन। टेक्स्ट का इफेक्ट कैसे होने वाला है आप देख सकते हो। इस तरह का टेक्स्ट का इफेक्ट या बस यहाँ आ जाता हूँ। इसका ग्लो कैसे चाहिए आप, टेक्स्ट का भी ग्लो इस तरह का ग्लो चाहिए आप वापस टेक्स्ट में आ जाओ। 3D रोटेशन आप इस तरीके से इसका रोटेशन के और भी मैंने इसको रोटेट कर दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन
आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं, जिस तरह से लिखना चाहते हैं। तो टेक्स्ट को आप रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से लिखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ इस पॉइंट से आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा टेक्स्ट का इफेक्ट। अब मैं इसे यहाँ से क्लिक करके इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। और इसके फील का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फील में शेप में आता हूँ, फील में आता हूँ और मैं कर लेता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड का इस्तेमाल। सेंड बैक, जैसे मैंने सेंड बैक पे किया तो यानी ये इस शेप के पीछे चला गया, और मुझे इस शेप के आगे लेके आना है। तो फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा तो इस शेप के आगे ये आ गया। तो बेसिकली हम इस तरह का, अब यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर है, और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ लिखा है सेंड बाय, सेंड बिहाइंड, और मैं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ। तो देखो अभी टेक्स्ट हमारा ऊपर है और इमेज हमारी पीछे है। तो बेसिकली सारी चीजों का इस्तेमाल, ताकि हमें टेक्स्ट का पोजीशन कैसे रखना है और शेप का पोजीशन कैसे रखना है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो एल्गिन। जैसे मैंने अपने कंट्रोल के साथ आप दोनों इमेज को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हैं। और वापस मैं शेप पे आता हूँ और शेप फॉरवर्ड में आते हैं। हमें इसका एल्गिन कैसे टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, तो हम ये डिसाइड कर, जैसे मैंने टॉप पे किया, टॉप पे तो बेसिकली हमको अपने हिसाब से रख से जहाँ रखना है इसे रख सकते हैं। आप कर सकते हो इसे यहाँ से हम रोटी, यहाँ से हाइट का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा शेप का फॉर्मेट था जिसे हम यूज कर सकते हैं। वापस हम इंसर्ट टैब में आते हैं, आइकन। अब वापस हम चले आते हैं आइकन्स पे। तो बेसिकली अभी मेरे सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सिस्टम पे नेट को कनेक्ट करता हूँ। क्या हो गया भाई, तो हमारा नेट कनेक्ट हो गया है। वापस मैं यहाँ आता हूँ आइकन, और ये कहता है, तो मैं ऑनलाइन जाके लाया हमारे पास इतनी सारी इमेज। कोई भी आइकन ले लेते हैं, आइकन चाहिए। आप याद रखिएगा कि ये सिर्फ नए वाले वर्ड में या ऑफिस पैकेज में है, पुराने वाले में आपको आइकन नहीं मिलने वाला है। तो अगर पुराने वाले में आइकन चाहिए तो आपको गूगल पे आना है, जिस चीज का भी आइकन चाहिए, कंप्यूटर आइकन लिखिए और एंटर कर लीजिए। तो आप यहाँ से कंप्यूटर का आइकन डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप यहीं पे जो भी आइकन दिया, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ से आइकन का कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आइकन की लिस्ट है। इस तरीके से आपको लोगो इंसानों का चाहिए, तो इंसान का कोई पढ़ाता हुआ दिख रहा है, तो आप इस तरह की यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे वापस से वाला फॉर्मेट आ गया कि आपको उसको फॉर्मेट कैसे करना है, उसका आउटलाइन कैसा आप चेंज कर सकते हो यहाँ। तो वही सारी चीजें फिर से आ गई जो हम लोग। तो ये सेटिंग वही वाली सेटिंग है, आप करके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3D इस डिवाइस, यानी इस डिवाइस से अगर आप स्टॉक ऑनलाइन लेना चाहते हो, आप इंतजार कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से 3D इमेज चाहिए बहुत सारा इमेज वाले, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गई है। करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मुझे यही चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। 3D कितना अच्छा दिख रहा है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड तो जैसे मैं इसका यूज कर सकता हूँ इंसर्ट में आके 3D मॉडल्स का यूज करके, ठीक है। तो मुझे लगता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। वापस कंट्रोल एंटर के साथ ले आते हैं। रेड माउस का इमेज नीचे आ रहा है, मुझे स्मार्ट आर्ट में अगर किसी तरह का आपको लिस्ट दिखाना है या प्रोसेस दिखाना है या साइकिल दिखाना है, अधिकतर केमिस्ट्री में है या बायो में, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे बी लिखना है, सी लिखना चाहता हूँ, डी। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये फिलहाल मैंने एक एग्जांपल दिया है। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कुछ इस तरीके से कलर हो गया, जिस तरीके से करना चाहते हैं। 3D टाइप बनाना चाहते हैं 3D टाइप, तो आप यहाँ से थीम भी चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट डिजाइन, इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज, अंदर का कलर कैसा होगा, बेसिकली यहाँ वर्ड का टेक्स्ट कैसा होगा। जो हमने शेप में चीजें अप्लाई की थी वही चीजें यहाँ फिर से वाली है। तो ये चीजें आपको रिपीट हो, तो आप इसको करके देख सकते हैं। अगर आपको वर्ड का कलर चेंज करना है, भाई मुझे इस वाले शेप का चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे चेंज कर लूंगा, यहाँ पे ब्लैक। तो आप देख सकते हैं, आप 1 by 1 कर सकते हैं, यहाँ सभी का चेंज करना। और ये सब एक साथ हो गया। जो सिर्फ सी का चेंज करना है तो क्या आया, और यहाँ पे मैंने इस तरीका का चेंज कर दिया। इफेक्ट देना चाहते हैं आप भी दे सकते हैं। सी का इफेक्ट, देखिए सी का इफेक्ट। अगर आपको शेप का इफेक्ट देना तो आप यहाँ से शेप का इफेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज करते हो। देखो सी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम 3D का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस
हम इंसर्ट टैब में आते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है अभी, क्योंकि इंसर्ट टैब में जिस भी टैब पे आप क्लिक करते हो, जिस भी कमांड, तो आपको एक से बढ़कर एक टैब मिल जाता है। हर टैब के अंदर किसी कमांड के अंदर 2 टैब हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा समय लगने वाला है, थोड़ी सी वीडियो लंबी है, तो हम चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। तो वापस हम आते हैं चार्ट पे। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल में इन सारी चीजों का यूज करते हैं। ऑर्डर किस चीज को ग्राफ के माध्यम से दिखाना है, तो आप मुझे लाइन चाहिए तो लाइन पे क्लिक कर लूंगा, पाई चार्ट चाहिए या बार चार्ट, ठीक है, मुझे कॉलम चाहिए तो कॉलम पे क्लिक करके और मैं करने वाला हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास चार्ट आ गया, और यहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ इसका सीरीज 1 लिखा है तो मैं सीरीज 1 की जगह मैं टेस्ट लिख सकता हूँ, या कुछ भी आप इंग्लिश मैथ का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश करके, और उसमें नंबरिंग देना चाहते हैं जैसे स्टार्टिंग यहाँ पे देता हूँ। उस हिसाब से हमारा ग्राफ क्या हो गया, इस हिसाब से हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। तो हम इस तरीके से इसका यूज कर, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट में है, मैं इसे 80 कर लेता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि आप ग्राफ में बदलाव हो रहे हैं। कर लेता हूँ 43 कर लेता हूँ 66, और यहाँ पे तो हमारा ग्राफ जैसे बढ़ सकता है घट सकता है। यहाँ पे कैटेगरी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैं हिंदी लिख देता हूँ, देख सकते हैं कैटेगरी की जगह चेंज नहीं हुआ। तो अब यहाँ जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे चेंज होगा। देखिए थोड़ा सा टच टाइम लिया और चेंज हो गया, मैंने यहाँ चेंज किया टेस्ट, तो इस तरह से आप चेंज क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा चार्ट यहाँ इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे चार्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं कि हमें चार्ट का डिजाइन कैसा जिस तरह का चाहिए, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट डेटा और वापस से आपका जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी जोड़ घटाना ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको चार्ट दिखाने के लिए हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल अगर वर्ड में भी हमें छोटा बहुत चार्ट दिखाना है, थोड़ा बहुत चार्ट दिखाना है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा को एडिट करना है, चेंज टाइप, ठीक है, मुझे अब पाई चार्ट के हिसाब से दिखाना है तो मैं पाई चार्ट चेंज कर सकता हूँ। वापस यहाँ फॉर्मेटिंग खुल गई, ये बार बार आएगा, हम इसे चेंज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेंज, वापस हम इंसर्ट टैब में आते हैं। तो हम चार्ट तक देख चुके हैं। अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं यहाँ पे क्या स्क्रीनशॉट, और इसने मिनिमाइज कर लिया, और मुझे मान लीजिए इस वाले को मिला और इसने शॉट लेके लगा दिया, और जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया इस तरह का लेआउट आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। वापस हम यहाँ पे आते हैं और गेट एड ऑन, तो आप कोई थीम कोई प्लगइन्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे प्लेड और आप दोनों का यूज कर सकते हैं। रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ जाकर यूज सकते हैं। अगर यहाँ पे एड ऑन, बेसिकली आपका सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से, आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कोड लिखना चाहते हैं, कोड वाला प्लगइन आप इसका यूज कर सकते हैं। विकिपीडिया तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यूज होगा। ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है। जब ऐड ऑन आप करते हैं तो लिस्ट लंबी होती है। मैं यहाँ पे विकिपीडिया पे क्लिक, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रस्टेड पे ऑन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए न्यू ऑफिस ऐड ऑन लिस्ट है। अब यहाँ आप रहते हुए जो कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे मैं कंप्यूटर लेके सर्च कर, तो ये विकिपीडिया पर डायरेक्ट लेके जा रहा है। मुझे यहाँ ब्राउजर से जाके विकिपीडिया जाने, यहाँ पे जो भी सर्च करूंगा विकिपीडिया से चीजों को खोज के लेके आएगा, चीजें डिटेल में लेके आएगा। हम देख रहे हो। तो इस तरीके से हम एड ऑन का यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लिक करोगे, ठीक है, ऑनलाइन यूआरएल, आप यूट्यूब का यूआरएल यहाँ डालो और वीडियो का लिंक आप जनरेट कर सकते हो। तो इन सारी चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं। वापस हम इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में आप लिंक, अगर हाइपर लिंक का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस पे ऐसे क्लिक किया और लिंक पे क्लिक किया, हाइपर लिंक है, ठीक है। किसी आप चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद आपको कोई और फाइल, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं इसे यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे कंट्रोल पे जैसे मैंने प्रेस करूंगा और इस पे प्रेस करूंगा, ये मुझे क्या करेगा, उस पेज पे लेके चला जाएगा। तो मुझे इस तरीके से हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेव पे लगाना है, सेव पे लगा सकते हैं। मैं आपको टेक्स्ट पे लगा के दिखा, मान लीजिए मुझे इनपुट डिवाइस पे लगाना है तो मैं यहाँ और यहाँ आता हूँ, हाइपरलिंक वाले फाइल से जोड़ना है और मैं ओके कर। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है और यहाँ पे कह रहा है क्लिक, यहाँ हैंड का निशान बन रहा है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये फाइल खुल गई। यहाँ पे एक नई फाइल खुल के दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और मैं इसे
क्लोज करता हूँ। तो बेसिकली एक फाइल से आप दूसरी फाइल पे जैसे वेबसाइट पे काम करते हैं उसी तरीके से एक टैब पे क्लिक करो दूसरे टैब पे जाते हैं, दूसरे टैब ऐसे करके हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या कर रहा है, एक दूसरे पेज में यहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये वापस से दूसरे टैब पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये सारे काम हाइपरलिंक के, वेबसाइट में भी हाइपरलिंक यूज होता है और हम पे यूज कर सकते हैं। और बुकमार्क का यूज तब हम करते हैं जब बहुत सारे पेजेस होते हैं और मुझे लगता है कि आज मैं यहीं तक पढ़ पाया हूँ और आके मैं कल पढ़ूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ बुकमार्क पे। और यहाँ मैं उसका नाम दे सकता हूँ, जैसे आज की डेट मैं दे देता हूँ और यहाँ मुझे नाम देना पड़ेगा। जैसा मैं इनपुट लिस्ट तक पढ़ा है मैंने, इनपुट से देता हूँ और इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे बुकमार्क में जाओगे और आप गो करोगे तो ये सीधा लिस्ट क्या करेगा, सिलेक्ट। जैसे मैं मान लो 1 पे हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने कल कहाँ तक पढ़ा था, तो मैं यहाँ सीधे बुकमार्क पे आऊँगा और मैंने यहाँ एक बुकमार्क ऐड किया था और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने गो किया यहाँ पे ही इसने इसको सिलेक्ट कर लिया और मुझे पहले पेज से दूसरे पेज पे लेके चला है। तो बुकमार्क का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करना है वो भी आप बुकमार्क कर सकते, ठीक है। या किसी पेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उस पेज को भी बुकमार्क कर सकते हैं, तो बुकमार्क इसलिए करते हैं। अब हम क्रॉस रेफरेंस को देखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस का यूज किस लिए करते हैं। तो बेसिकली आपको जैसे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ लिस्ट है और लिस्ट के साथ मैंने इमेजेस जो लगाई हैं वो अलग अलग पेज पे लगाई, अलग अलग पेज पे इमेजेस लगी हुई हैं। फिलहाल 2 ही इमेज लगी, मैंने कीबोर्ड के ऊपर लिख दिया है यहाँ पे कीबोर्ड, और इस कीबोर्ड को मैंने यहाँ से हेडिंग दे दिया है। आप देख सकते हैं कि जब मैं इस कीबोर्ड पे जाता हूँ तो ये वाली हेडिंग क्या हो रही है, सिलेक्ट हुई है। अगर मैं इसको इस पे सिलेक्ट नॉर्मल ये सिलेक्ट, तो अगर आप क्रॉस रेफरेंस देना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट को आप हेडिंग में कन्वर्ट कर, उसके बाद आप टेक्स्ट आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरे पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में, या फिर मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया कीबोर्ड रेफरेंस लिख लिया है। उसके बाद मैंने अपना यहाँ कर्सर रख, यहाँ पे चला जाता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, हेडिंग सिलेक्ट किया और हेडिंग में मैं यहाँ पे सिलेक्ट हूँ कीबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना हेडिंग टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया आपका कीबोर्ड यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे जाके स्पेस। अगर आपको पेज नंबर भी चाहिए तो पेज नंबर देखिए कैसे ऐड करते हैं। मैं यहाँ हेडिंग और यहाँ बॉडी सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे पेज नंबर और उसके बाद इंसर्ट और उसके बाद क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कीबोर्ड की इमेज है वो कहाँ है, नंबर 2 पे। और जैसे ही मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये कह रहा है क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक पे करना है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल क्लिक पे करता हूँ इस लिंक, तो मुझे पेज नंबर 2 रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज 3 ऑफ 5 लिख रहा है, क्योंकि पहले पेज पे हमारा कवर पेज है इसलिए। अगर मैं यहाँ पे माउस पे क्लिक करूँ माउस पे लेके जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इस वाले लाइन करता हूँ, माउस वाले पे आता हूँ, तो इस तरीके से आप कीबोर्ड की जगह में माउस का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे पेज क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे माउस लिंक और यहाँ पे मैं पहले हेडिंग ऐड कर इंसर्ट और उसके बाद हेडिंग के बाद ऊपर चाहिए नंबर, इंसर्ट क्लोज और इस पर स्पेस ऐड। तो अब आप देखें इसमें इस वाले पे पेज नंबर 2 और इस वाले, अब जैसे यहाँ पे कहेगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक को कीजिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे 4 पे लेके आ गया। अब यहाँ पेज नंबर 4 इस आ रहा है कि पहला पेज जो हमारा कवर पेज है ये 0 काउंट, यहाँ पे जैसे ही लेके आ रहा हूँ 0 लिखा हुआ काउंट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 है। यहाँ माउस हमारा किस पे है, पेज नंबर 3 पे। यहाँ जो काउंटिंग हो रही है टोटल पेज ऑफ हमारे यानी डॉक्यूमेंट में कितना पेज, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा कि पेज नंबर 3 पे हमारा माउस है, हमारा चार्ट है। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमारा क्रॉस रेफरेंस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कमेंट पे। अगर आप मान लीजिए आपको कैम से रिलेटेड कुछ कमेंट करना है तो आप यहाँ पे कमेंट, और जैसे ही आप कमेंट पे क्लिक यहाँ हाईलाइट होगा और इस कमेंट के बारे में भी लिखो आप यहाँ, तो ये आपके डॉक्यूमेंट पे अलग से एक दिखाई देगा। अगर आपको इस कमेंट को डिलीट करना है क्लिक करो और राइट क्लिक कर डिलीट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं हेडर फुटर पे। तो अगर आपको हेडर पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा अगर आपको कुछ लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करो, ये किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मेट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा
आप यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो सारे पेज पे ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले ऐड हो, वापस इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर लूँ। यहाँ पे हम जो भी अपना हेडिंग लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ इनपुट डिवाइस, तो आप देख सकते हैं ये हर पेज पे क्या कर रहा है, डिवाइस लिख रहा है और बेसिकली हमारे कवर पेज नहीं लिखती है, हमारा कवर पेज है। तो आप देख सकते, तो हेडर और फुटर में अधिकतर हम पेज की हेडिंग डालते हैं या पेज नंबर को हम यूज करते हैं। यहाँ पे आ गए, तो जैसे ही आप हेडर फुटर का यूज करेंगे, हेडर फुटर का एक नया टैब खुल के आएगा आपके पास। तो हेडर की सेटिंग यहाँ पे, हेडर में क्या चाहते हैं ये चूज कर सकते हो, फुटर में क्या चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पेज नंबर आपको कहाँ चाहिए, टॉप में चाहिए तो टॉप, बॉटम तो बॉटम में, बॉटम में चाहिए मैं। तो आप देखिए आप यहाँ पे नंबर भी आ गया, आपको मैनुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे जाइए, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो इस तरीके से देखिए कवर पेज पे हमारा पेज नंबर काउंट नहीं, काउंट हमेशा आपका मेन पेज से होता है, तो ये हमेशा ध्यान रख। ठीक है, पेज का मार्जिन भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कंटेंट का पोजीशन कैसा होने वाला है, भी हेडर फुटर का चेंज कर सकते हैं। मूव पेज नंबर करना चाहते हैं कर सकते हैं, नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं ABCD लिखना चाहते हैं, रोमन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम देना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम भी आप दे सकते हैं। कुछ इस तरह का फॉर्मेट ओके करेंगे तो डेट एंड टाइम भी क्या होगा, ठीक है। मुझे डेट एंड टाइम चाहिए नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशन ने लिखा है, फाइल का पाथ, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। क्विक पाथ, सारी चीजें ऐड, पिक्चर लगा सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर लगा सकते हैं, सारी चीजें हाँ हेडर फुटर से कर सकते हैं। फुटर का, हेडर का मार्जिन होने वाला है टॉप यानी ऊपर, बॉटम में यहाँ से आप का चेंज कर सकते हैं। जैसे फुटर की मार्जिन आपको, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारा 1 क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। अगर आप पेज के ऊपर हेडर का मार्जिन कम करना चाहते तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेज का मार्जिन कम करना चाहते हैं। यहाँ पे एलिगेंट टाइप का सेंटर में चाहिए या लेफ्ट, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट पेज तो आप यहाँ से तो यहाँ पे देखिए ओल्ड पेज फुटर आ रहा है, का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। यूज कर तो हेडर फुटर का इस्तेमाल हम पेज नंबर देने के लिए और हेडिंग देने के लिए करते हैं। वही चीजें आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, हम नए पेज पे चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट और कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ मैं और हम नए पेज पे आ गए। नए पेज पे आने के बाद मैं यहाँ बॉक्स कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप यहाँ पे मॉडल दिया हुआ आप कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, इसने इनपुट डिवाइस दिया है, टाइटल दिया है और यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, देखो फिर से वही सेव का फॉर्मेटिंग मिल गया। वापस हम इंसर्ट पे आते हैं। अगर आपको कोई वर्ड आर्ट चाहिए यहाँ से आप यूज, तो अब इसकी जगह मैं विवेक कंप्यूटर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे विवेक कंप्यूटर, अब यहाँ से फिर से इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होने वाली है, ट्रांसपेरेंट होने वाला है। हमें आउटलाइन चाहिए तो दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे फील मैंने चेंज कर लिया, ये नहीं चाहिए, आउटलाइन पे क्लिक किया। तो इस तरीके से हम आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। इफेक्ट कैसा होने वाला है, अगर हम चाहते हैं तो इफेक्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए, आउटलाइन भी नहीं चाहिए, हम इस पर सिलेक्ट करेंगे और ये तब बस इस पर जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा सेव फॉर्मेट आ गया। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, आउटलाइन पे क्लिक करूंगा। हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट तो ये हम पहले कर चुके हैं, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको सिग्नेचर लाइन, ये जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर लाइन चाहिए यहाँ, तो सिग्नेचर लाइन में सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करते हैं। सिग्नेचर लाइन में बेसिकली आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा है कि आपको कैसा नाम लिखना है। तो यहाँ अपना नाम, यहाँ किस पोस्ट पे है वो पोस्ट, आपका ईमेल एड्रेस क्या है वो लिख दीजिए और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आने वाली है सिग्नेचर लाइन में। बेसिकली हम सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को दर्शाने के लिए। मैंने उससे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। यहाँ पे डेट एंड टाइम, कैसा डेट एंड टाइम चाहिए आप कर सकते हैं, कर लेता है। तो डेट एंड टाइम भी हमारे पास आ गया। ऑब्जेक्ट्स के अगर आप कोई और यूज करना चाहते हैं, डॉक रीडर, जैसे मैं चाहता हूँ कि PDF में हो और वो हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक, यहाँ पे एडोब रीडर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करूँगा, ओके करूँगा और जैसे ही ओके करूँगा ये पूछेगा। तो ये हमारे पास पड़ी है रिज्यूम और मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसे क्लोज कर लेती है। हमारे पास एक रिज्यूम हमारे डॉक्यूमेंट में क्या हो गया, ऐड, यहाँ से हमारे पास एक रिज्यूम ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को खोल के और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट
अपने MS वर्ड फाइल में ऐड कर। ठीक है, अगर कुछ मैथ का इक्वेशन चाहिए तो आप यहाँ से तो हम इसको इंसर्ट करके अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चेंज करना है आप यहाँ से आप क्लिक करते जाइए और उसे चेंज करते जाइए। मैंने n पे n की जगह m लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं n लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आप जो भी करना है बस आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे प्रेस कीजिए, तो जैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, वापस मैं इंसर्ट में आता हूँ और कोई सिंबल चाहिए तो हमें ऐड कर सकते हैं। वापस मैं इस पे चाहता हूँ मुझे कुछ और चाहिए, यहाँ मोर चाहिए, मोर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का चाहिए, जैसा चाहिए आपको वो लिखने वाला है और उसका आप कर सकते। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कर रहा हूँ, यहाँ एक नया टैब खुल जा रहा है। आपको जिस तरीके का फॉर्म आप यहाँ इसके अंदर और यूज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं 3 लिख दिया, हो गया। तो इस तरीके से हम मैथ के फॉर्मूले को भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं आप, यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से, यहाँ पे इक्वेशन वाले सेक्शन में चले जाएंगे, आपको जैसा आपको यहाँ मिलने वाला है। तो बेसिकली हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ड्राइंग वाले टैब में। तो जैसे ही ड्राइंग वाले टैब में आते हैं, ये ड्राइंग करने के लिए है या कुछ चीज़, तो मैं यहाँ सिलेक्शन वाला है इसको तो हम यहाँ पे पहले से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PCI विवेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये कलर है, आप इसके से ये आपका हाईलाइटर है, आप इसे हाईलाइट करना चाहते हो इस तरीके से मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ ऐसे ड्रैग करके। इसे हाईलाइट कर ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप इसे ऊपर नीचे करना चाहते कर सकते हैं, इसे कर सकते करना चाहते। ठीक है, आप सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं और ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इरेज करना चाहते हैं, यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इरेज हो जाएगा। ठीक है, आप प्ले करना चाहते हो आप प्ले कर सकते हैं। ड्राइंग कैनवस आपका कुछ, मैं यहाँ पे आता हूँ पर ड्राइंग कैनवस पे यहाँ पे चलाता हूँ पहले लिंक मैथ, कुछ मैथ का फॉर्मूला लिखना है जैसे तो आप जो भी मैथ का लिखना चाहिए आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई रेज करना है यहाँ से रेज भी कर सकते हैं, रेज किया चलो ऐसे यहाँ से मैथ का फॉर्मूला रेज कर सकते हैं और यहाँ से आपको लाना चाहिए तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया। तो ड्राइंग टैब इसलिए दिया है कि आपके आप यहाँ चले जाइए ड्राइंग कैनवस, आप यहाँ पे क्या कर सकते ड्राइंग। ठीक है, प्ले पे करेंगे तो हमारा ड्राइंग टैब में डिज़ाइन टैब में भी ज़्यादा कुछ नहीं, तो हम डिज़ाइन टैब को भी अभी ख़त्म कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है और यहाँ सबसे पहला थीम है, तो जिस भी आप थीम में क्लिक करोगे वो आप करते हैं तो आपका हेडिंग का कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। इवन आपके शेप तक पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आप जाओ इस पे जाओ, मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि हमारे पेज का लेआउट एकदम से चेंज हो। थीम आप इस तरीके से कर सकते हो, आपका टाइटल ऐसा हो या इस तरह का टाइटल, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना है, कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया। ठीक है, फॉन्ट कैसा होना चाहिए आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो पूरे पेज को इफेक्ट करता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं सबको इफेक्ट करने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को इफेक्ट कर लिया, नहीं सारे इफेक्ट करता है। तो इस चीज़ का सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं इस पे स्क्रॉल कर और दूसरे पेज पे चूंकि अपना लिखा हुआ है तब आपको पता चलेगा कि आपके पैराग्राफ की लाइन सारी यहाँ रिलैक्स हो गया। अगर आपको नो स्पेस हम यहाँ से यूज कर सकते हैं पैराग्राफ के, इस पे डिफॉल्ट यूज करना है तो आप डिफॉल्ट पे क्लिक कर यस कर दिए, बाय डिफॉल्ट यूज कर लेगा। अगर आपको अपने पेज पे वाटरमार्क लगाना है तो यहाँ पे आएंगे वाटरमार्क सेलेक्ट कर या आप कस्टमाइज वाटरमार्क कर लीजिए और यहाँ पे नो वाटरमार्क तो कोई वाटरमार्क नहीं है। अगर टेक्स्ट लगाना चाहते हो टेक्स्ट और यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ क्लिक कर ले रहा हूँ। फॉन्ट का नाम क्या है, फॉन्ट का लिख लिया कौन सा फॉन्ट होने वाला है, साइज ऑटो भी रख सकते हैं, फॉन्ट का कलर आप यहाँ से सकते हैं। मैं फिलहाल इसे और तो फॉन्ट हमारे पेज पे PCI लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस तरीके से वाटरमार्क लगा सकते हैं। वाटरमार्क की जगह आप लोगो भी लगा सकते हैं कस्टमाइज। अब मैं पिक्चर पे चला जाता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम से आप ड्राइव में आ जाते हैं और मुझे ये लोगो और ओके। तो इस तरीके से आप लोगो भी यूज कर सकते हैं वाटरमार्क। अगर वाटरमार्क हटाना है तो आप आपका वाटरमार्क क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पेज का कलर चेंज करना है यहाँ जाइए, आप देखिए यहाँ से पेज के लिए अपना कलर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही पेज कलर पे क्लिक करते हैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट को इफेक्ट करता है ये। ठीक है, अगर पेज का बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ चले जाइए और कैसा बॉर्डर चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर और तो यहाँ से आप पेज का बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं। आपको डॉटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर ब्लैक कर लेंगे, डॉटेड में कितना थिकनेस चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्ड आर्ट चाहिए तो उसके होल डॉक्यूमेंट में करना चाहते किसी पेज पे चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। देखिए तो यहाँ से हम
पेज वाले होल डॉक्यूमेंट में या थर्ड या फर्स्ट पेज ऑनली पे मैं और तो हमारा जो पहला पेज होगा सिर्फ उस पे अप्लाई हुआ है, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं हुआ। तो ये आप कहाँ कर सकते हैं, हमारे पेज सेक्शन में कर सकते हैं। आज हमने डिजाइन टैग कंप्लीट किया है। लेआउट टैब को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेआउट और रेफरेंस इस वीडियो में आज के लिए फिलहाल ना ही है। आप इसको प्रैक्टिस और जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपको इसको हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिखेंगे vivekci.co.in और यहाँ आने के बाद आपको जाना है ब्लॉग पे। ब्लॉग पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आपको वर्ड MS वर्ड चाहिए, ये रहा MS वर्ड पे क्लिक करेंगे तो MS वर्ड से रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ हिंदी में मिलने वाले हैं पूरे टैब के साथ। तो आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं, कुछ और जानना है तो आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है और पोस्ट हम आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।